अब ये बात सुना, कुछ क्वेश्चन है अल्फा बीटा के ऊपर। अल्फा बीटा क्या है? अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको सॉल्व करते हैं, दो जीरोस आते हैं, एक तुमको पता है, एक तो अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे होंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको क्या एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। या तो सीधा बोल देगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो, और एक और तीसरा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, मतलब कैसे कैसे, या तो सीधा सीधा बोलेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो, इक्वेशन दे रखी है कि अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू फाइंड करो, एक बोल देगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करो। और भी ये तो सबसे जनरल है। ठीक है, अब तुम्हारी जो इक्वेशन होती है ना बेटा, तुम्हारी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस है ना इक्वल टू 0। अब क्या आपका अल्फा प्लस बीटा क्या होता है याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन है, अल्फा इनटू बीटा कितना होता है, अल्फा इनटू बीटा प्लस c अपॉन है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होता है माइनस b अपॉन c। ठीक है, ये वाला शायद बुक में नहीं मिला है ना। आरबीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी क्या है कि अपने को कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। आरबीएससी में तो ये क्वेश्चन देखी जाएगी, लेकिन उसकी जगह वो क्या वो लिख देंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इनटू बीटा हो गया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में भी इसने इसकी वैल्यू पूछी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू को फाइंड करनी है क्या है। तो अपना फोकस होना चाहिए मेन, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो सीधी सीधी दे रखी है कि भाई अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इनटू बीटा है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल के अपन रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये वैल्यू नहीं होगी, ये या 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर दे रखा होगा या फिर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, पहले हमको चेंज करना पड़ेगा फिर अपन सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखना ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी देखो, अभी अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। अपने पास इक्वेशन क्या है, ये रही एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का ए, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस की बी। ठीक है, आपको ये अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन है, यानी माइनस फॉर्मूले का बी कितना माइनस का ए। ठीक है, और a अपने पास क्वेश्चन में कितना है 1, तो ये बनेगा 1 a। चलिए, और अल्फा इनटू बीटा कितना, अल्फा इनटू बीटा कितना देखो बेटा c अपॉन a। अब c कितना आपके पास, इसमें तीसरा वर्ड कौन है माइनस b, और a कितना है 1, ये कितना है क्या माइनस का b। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है a आया, प्लस ये कितना है माइनस b, a प्लस माइनस b कितना हो गया ये माइनस b। क्या आंसर समझा? हाँ, इसमें वो c ऊपर है b नीचे है, पर अपना राइट आंसर कौन सा है a माइनस b याद रखना। ठीक है, दो चार क्वेश्चन मैं साथ में कराता हूँ, फिर उसके बाद तुम साथ ही करा लो। ठीक है, अब ये देखो सेम इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल अल्फा प्लस, अब इसमें उसने क्या बोला बेटा अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है अल्फा इनटू बीटा के इक्वल। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस b अपॉन है, ये इसके इक्वल होता है अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल होता है c अपॉन है, a से a कट गया, यानी यहाँ क्या हो रहा है माइनस b इक्वल टू c। समझ रहे हो, मैंने वैल्यू नहीं रखी है, मैंने फॉर्मूले के हिसाब से स्टार्ट किया। ये कंडीशन है, ये माइनस b अपॉन ही होता है, ये c अपॉन ही होता है, नीचे a से a कट गया, दोनों के डिनोमिनेटर, यानी माइनस b की वैल्यू c के इक्वल है। अब देखो माइनस b कितना, b कितना है माइनस b छोड़ो, ये तरह फॉर्मूला b कितना है, ये इसको इससे अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, b देखो तो कितना है माइनस का 30, c देखो तो कितना है 45 के, माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टू 45 के, ये होता जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, किससे कट हो रहा है 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, फिर कट करो तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ये आंसर है, समझ में आ रहा है। ये अभी एक दो क्वेश्चन और। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये रहा, सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -2/3। इस बार अपने पास क्या है बेटा, इस बार अपने पास ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू -2/3।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है ये क्या होता है, माइनस थ्री अपॉन है, क्या है वैल्यू, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। बी कितना है माइनस का 6, ए कितना है 3, काटो तो कितना बन गया माइनस 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना है के, ए कितना है 3, तो ये कितना हो गया के अपॉन 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया के अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2 अपॉन 3। ये माइनस का 2 उधर जाए क्या होता है प्लस माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 के अपॉन 3 इक्वल टू एलसीएम लोगे 3 टू जा 6, ये 3 हो गया, 3 से 3 कट, 6 माइनस 2 कितना होता है 4, तो के की वैल्यू कितनी है 4। समझ में आया, दिमाग में चीजें जा रही है बेटा। होता है क्या अपना एक ही टाइप के 7-8 क्वेश्चन कर लोगे तो तुमको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा ये होता है, ये आ गया माइनस अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन के, ये ए होता है, ये के अपॉन 3 आ गई, ठीक है। अच्छा ए बी सी की वैल्यू कहां है, ये दी तीनों, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी कंडीशन रख दी माइनस 2 प्लस के अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2/3, माइनस का 2 उधर जाए क्या होता है प्लस, एलसीएम लिया 3 और 1 का एलसीएम कितना है 3 बेटा 2, और ये 3 की टेबल में, ये 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, ऊपर भी सीख करेंगे कितना है 6, 3 3 दोनों में डिनोमिनेटर में कट गया, ठीक है। 6 माइनस 2 कितना 4, के की वैल्यू 4 आ गई। सर इसका आंसर -4 भी नहीं है, -4 क्यों नहीं आया सर, वो माइनस प्लस क्यों, देख ये देख प्लस माइनस क्या होता है, और सर ये छोटे से बड़ा है ना सर, देख 6 और 2 है, 1 प्लस 1 माइनस माइनस तो है, 6 में से 2 माइनस करो 4, बड़ी डिजिट किसकी 6 की, 6 मतलब साइन कौन सा प्लस का, बड़ी डिजिट का साइन लिखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या if the zero, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है बता, if the zeros of the polynomial, ये रहा polynomial आपके पास, polynomial कौन सा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2a अपॉन b, ठीक है। आपकी जो जनरल इक्वेशन में अपन रखते हैं क्या रखते हैं बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रखते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका a ही है यहाँ पे, b आपका b है, बस c क्या है आपके पास 2a अपॉन b। चलो if the zeros of the polynomial are reciprocal of each other, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, ये याद रखना, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वाली, ठीक है। बहुत टाइम पहले आरबीएससी में भी ये रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आया था। अब रेसिप्रोकल जीरोस, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल b/2 हो जाएगा नहीं, एक जीरो, दो जीरो होते, एक होता अल्फा और एक बीटा, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक ये वाला m है तो ये वाला क्या होता है, समझ में आना। अगर मुझे इनको काटना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल में यही होता है। तो मतलब इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा m इंटू 1/m, काटो कितना बन रहा है 1, अल्फा इंटू बीटा पर कितना बन रहा है 1। जब भी ये आ जाए ना रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 1 होता है, ये देख लो, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी c/a, ठीक है। ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ गया c = a। तो स्पेसिफिक कंडीशन है, याद रखना, अगर जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो फिर याद रखना आपका ये जो c है वो a के इक्वल होता है। c कौन सा, ये वाला c किसके इक्वल होता है a के, समझ रहे हो, c किसके इक्वल हो जाता है बेटा a के, उसने किसकी वैल्यू पूछी b की वैल्यू पूछी, ठीक है। c a के इक्वल हो जाता है, अपने पास c कितना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने पास c a के इक्वल है ना। अब देखो तो c कितना है 2a/b, और a तो यही था, देखो तो ये वाला यहाँ क्या हो गया, a से a कट, 2/b = 1, b कितना आ गया 2, समझ में आया ये वाला, b का आंसर कितना है 2। तुमको दिमाग में देखो ये सारी कंडीशन अपने एनसीईआरटी में तो कहीं लिखी हुई नहीं, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं ना वैसे वैसे कंडीशन समझ में आती क्या है
कि अगर है ना रेसिप्रोकल है, एक अल्फा अगर बीटा का रेसिप्रोकल मतलब अल्फा अगर m है और बीटा आपका 1/m है, याद रखना आपका c हमेशा a के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, जिस बच्चे को क्वेश्चन फास्ट करना है ना उसको ये दिमाग में कंडीशन होनी चाहिए कि c किसके इक्वल है, a के। c को जैसे c को a के इक्वल लिखा तो ये हो गया क्वेश्चन b इक्वल टू। ये आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, अल्फा m है, बीटा 1/m है, अल्फा इनटू बीटा m इनटू ये 1 आएगा, c/a 1 होगा, c किसके इक्वल हो गया, a के। इसके लिए इस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर के लिए याद रखना आपकी एक कंडीशन तो ये होती है, दूसरी सीधा और जल्दी करना है तो c आपका a के इक्वल है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो अगला देखो, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -1, ये दे रखा आपने पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका सम कितना है, -1। जीरोस का सम, जीरोस का सम मतलब जीरो कौन होता है, अल्फा प्लस बीटा, इनका सम कितना है, समझ आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -3/n इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b किसके इक्वल आ रहा है, b किसके इक्वल है, a के। यानी हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लिखना है, समझ रहे हो? अब c का तो काम ही नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो b कितना है, 2p प्लस 3, a कितना है बेटा, p प्लस 1, प्लस का p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। अच्छा, प्लस का 3 किधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। p इक्वल टू कितना आएगा, आया समझ में? जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही चीजें कर रहा है और अपन a b c से ही कर रहे हैं। आया? ठीक है, अब देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है। अब ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, उसने क्या कहा, अब फॉर्म किसका वैल्यू निकालनी, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब इसमें देखो अल्फा इनटू बीटा तो है, मतलब फॉर्मूले वाली जो चीज होती है ना, ये तो है अपने पास, ये तो अपन क्या करेंगे, c/a से निकाल देंगे। अब ये क्या है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, इसको कैसे करोगे? ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल दूं मैं, अंदर क्या बच रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बच रहा है, प्लस क्या चल रहा है, 3 अल्फा बीटा। आपको याद है 1/अल्फा, इसकी वैल्यू क्यों मैंने कुछ बताई हुई है, -b/c, इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने, -b/c। इसकी क्या है, इसकी क्या, अल्फा c/a। मतलब आपको क्या करना पता है, आपको 1/2 इंटू -b/c यानी -1/2bc प्लस 3c है, इसकी वैल्यू निकालनी है। रखो तो -1/2, b कितना है, माइनस का अपॉन c कितना है, माइनस का, ये है ना c, ये है c जो कि है -1, ये है b जो कि है -2, और ये क्या बेटा a 1, समझ में आ रहा? प्लस 3c, 3 इंटू c कितना है, -1 अपॉन a कितना है, 1, ये माइनस माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो ये कितना आएगा बेटा, 1 में सही किया था, सही किया था। देखो ये है ना c है ना, तो c तो माइनस का 1 ही है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ बचेगा ओनली -1, ओनली -1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा बेटा, 3 इंटू -3 बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आंसर कितना है, 4 ठीक है। जो डायरेक्ट या वैल्यू रख के नहीं करना चाहता वो क्या करे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू अलग से निकाल दे, जो कि क्या होता है -b/c। b कितना है आपके पास, -2, फॉर्मूले वाला माइनस, अपॉन c कितना है देखो तो, c है -1, तो ये वैल्यू बनेगी -2, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास कितनी बन जाएगी, -2, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बन गई -2। एक क्या आया था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या था, c/a। अब देखो c कितना है,
सी है आपके पास -1 और ए है 1, यानी -1/1, ये कितना होगा -1। अपने पास क्या था क्वेश्चन 1/2 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 3 इनटू अल्फा बीटा। अब देखो 1/2 इनटू ये कितनी आई थी वैल्यू -2 प्लस 3 इनटू ये कितनी आई है -1, 2 से 2 ये -1 -3, आंसर कितना आ रहा है? 4 चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये एक और आ रहा है α4 बीटा क्यूब प्लस α3 बीटा 4, α4 बीटा क्यूब प्लस α3 बीटा 4। इसको कैसे कर सकते हैं पता है? इसको कैसे कर सकते हैं? अल्फा बीटा यहाँ पे भी अल्फा बीटा यहाँ पे भी है, कॉमन लेना आता है। कॉमन क्या आता है पता है? दोनों में जो छोटी पावर होती है, अल्फा बीटा ठीक है, इन दोनों के अंदर छोटी पावर कौन सी है? बीटा की 3 हाँ, बीटा की भी 3 अल्फा की भी 3 है, कॉमन ले लो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अंदर देखो तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा 4 बीटा 4 4 कैसे बच जाएगा? यहाँ 4 में से 3 पावर आ गई तो ये अल्फा बचेगा, और ये तो ऑलरेडी चला गया, छोड़ दो। प्लस यहाँ पे 3 पावर बाहर आ गई है, 4 में से 3 चलेगी तो एक ही बचेगी, बचेगी है ना, ये बचा। अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं। ये अल्फा इनटू अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हो सकता है, हो सकता है ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब इन दोनों की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इनटू बीटा कैसे निकलता है? माइनस सी नहीं, सी अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा होता है माइनस बी अपॉन से। अब देखो बी कितना है? माइनस का 5, और ये फॉर्मूले वाला माइनस। ए कितना है? 1, ये कितना है? 5। सी कितना है? 3 अपॉन ए कितना है? ये कितना है? 3। वैल्यू रख दो। अल्फा इनटू बीटा कितना है? 3 का क्यूब इनटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 इनटू 5 कितना है? आया समझ में? सारे कन्वर्जन समझ में आया? यस सर। आया ना बेटा? चलो, अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आता है। ये सारे लिख लो, ये सारे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, फिर मैं तुमको दूसरा और दूसरे टाइप के क्वेश्चन देंगे।